आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में दर्शकों जी। अब दर्शकों जी, आज के इस ब्लॉग में मैं बहुत ही अनोखा करने वाली हूँ। मतलब आप लोगों ने पहले मेरे ब्लॉग में देखा नहीं होगा। मैं बहुत ही रैंडम एक मैं बहुत ही रैंडम एक वो ट्राई करने वाली हूँ, होम रेमेडी, वो चेहरे का टैनिंग हटाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मेरे चेहरे में एग्जैक्टली टैनिंग है या नहीं, क्योंकि मुझे हर दिन अपना चेहरा सेम ही लगता है। फिर भी मैं पूरा बहुत घंटे धूप में थी, तो वो रेमेडी ऐसा बोल रहा है कि वो ग्लो देता है और सच में टैनिंग हटाता है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। दर्शकों जी, बोतल को साफ करी थी, पूरा बोतल का पानी मेरे चेहरे पे उछक के आ गया है। तो पहले तो मैं अभी अपना डिनर करूँगी। डिनर करने के बाद आराम से बैठ के मैं वो मतलब वीडियो देख देख के बनाऊँगी वो रेमेडी का रेसिपी बोल रही हूँ। रेमेडी स्टेप बाय स्टेप बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी और असली वो दूँगी, फीडबैक दूँगी। खाना खा लिया दर्शकों, थोड़ा सा बर्तन धो लेते हैं। खाने में आज मैंने थोड़ा सा चावल और ढेर सारे सूप के साथ वेजिटेबल और थोड़ी सी मछली खाई। और मैंने ना मैं खाते खाते मतलब खाना खाते खाते मैंने वो किया था, क्या बोलते हैं, वो देखा था कैसे बनाना है चेहरे के लिए D10 फेस पैक। तो बड़े अजीब अजीब से दिखे मुझे। कुछ कुछ आलू के दिखे, कुछ कुछ एलोवेरा के दिखे, कुछ कुछ लेमन के दिखे। बट लेमन तो मैं हटा ही रही हूँ, बिकॉज मैंने पहले भी लेमन का एक बार लेमन चेहरे पे लगाने की कोशिश की है और वो इतना जलता है ना, सही नहीं है लेमन मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी, इतना इचिंग करता है। So what I'm going to do is I have हल्दी and of course I have बेसन। तो एक देखा था बेसन और हल्दी वाला पैक, वही वाला मैं अभी बना के लगाऊंगी। ना तुम जानो अभी मैंने बर्तन धोया था, इसलिए थोड़ा सा इस पानी को साफ करके नया पानी भरते हैं। एंड देन नहीं, पहले मैं कपड़े भिगो लूंगी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, फेस पैक लगाने के बाद चेहरा ऐसा से नहीं हिलना चाहिए। अगर जितना चेहरे को फेस पैक लगाने के बाद हिलाओगे तो रिंकल्स लग जाओगे। स्किन स्कूल के ज़माने में जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फेस पैक लगाती थी, तो फेस पैक लगा के एक दूसरे को देखते ही हंसी आ जाती थी। मगर फेस पैक लगा के नहीं हंसना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, स्पेशली जब वो सूख जाता है। सारे कपड़े मैंने बाहर रखे थे, मतलब उन कपड़ों में इतनी धूल मिट्टी जम गई थी ना। तो आई हैव सम कपड़ा हियर जो मैंने यहीं पे फेंक के रख दिए थे, क्योंकि इस कपड़े को अंदर भी बिल्कुल भी नहीं रख सकती थी। आप लोगों ने देखा था होगा कि मैंने जब काम किया था तो कितने मिट्टी में यहाँ वहाँ बैठ के, कभी उठ के कभी खड़े होके मैंने बहुत वो किया था, मतलब मिट्टी मिट्टी कर लिया था। Where's the shelf? पहले इनको ही भिगाऊंगी। मौसी का पैंट, ला 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 ला। मैया पानी तो नहीं है, तो फिलहाल के लिए पानी का इंतजाम तो यही से करना पड़ेगा। मेरा सारा काम तो हो ही गया ना, तो इस वजह से ये पानी यूज कर लेते हैं। Just look at the amount of water I'm getting, दर्शकों। मुंह धो लिया है, क्लीन फेस करके
अभी हम अपना फेस पैक लगाएंगे, इसके बाद बोला है कि 15 मिनट या जब तक वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता तब तक चेहरे पे रखना है। तो अगर गर्मी है तो मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं, मगर आज अभी विंटर है तो द इंग्रेडिएंट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ हल्दी, बेसन तो मैं पहले भी लगाती थी, हल्दी, बेसन और दूध और मिल्क। क्या क्या करना पड़ता है इंसानों को अपने शरीर के अंगों को मेंटेन करके रखने के लिए। दर्शकों जी, पहला हमारा इंग्रेडिएंट है जो हम खाने में खाते हैं, वो वाला हल्दी थोड़ा सा, जिससे हम गरम गरम गर्मा गरम पकोड़ा तल के खाते हैं, वो रहा हमारा ये बेसन थोड़ा सा। हनी खाने से हमें सबसे बड़ा गलतफहमी यही है कि शुगर नहीं खा के हनी खाने पे लोग पतले हो जाएंगे। वो हनी थोड़ा सा लगाएंगे हम इस पे। और जो आखिरी हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा दूध। दूध तो लगाएंगे इसमें ताकि ये एक पेस्ट बन जाए। कभी कभी ऐसा लगता है इंसानों ने कुछ भी ऐसा चीज छोड़ा नहीं जो हम खाते और वो हमने चेहरे पे ना लगाया हो। ओके, पेस्ट बनाने की कोशिश है यहाँ पे। ये रहा हमारा पेस्ट, अभी चेहरे पे लगाते। ये रहा जी हमारा फेस पैक। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ही बनाया है एंड पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि मेरे चेहरे पे तो नींबू भी थोड़ा लगा लो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है नींबू और हनी निचोड़ के चेहरे पे सीधा लगा लेते हैं, और जब मैंने देख के वैसे ट्राई किया था तो मेरे चेहरे पे बहुत जलन होता है। दैट थिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। कुछ जलन वलन तो नहीं हो रहा है वैसे। वैसे मैं आपकी तरफ भी देख के लगा सकती थी फेस पैक, बट फिर मुझे दिखाई नहीं देगा ना कि कहाँ कहाँ अच्छे से लगा या नहीं लगा। 15 मिनट या सूखने तक इसको फिर धो लेना है बोला, तो मैं थोड़ा कुछ रिवीजन कर लूँगी या कुछ करूँगी 15 मिनट तक, जब तक ये सूख। अरे यार, मैं इससे पहले आप लोगों को अपना शक्ल दिखाना चाहती थी, फिर सूख के धोने के बाद फिर शक्ल दिखाना चाहती थी। एहे, हो गया ना सत्यानाश मोहित। मतलब आप समझ रहे हो, आई वांटेड टू डू बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन। चलो कोई नहीं, मुझे पता होगा, मैं सच ही बोलूँगी। खराब हुआ तो सीधा बता दूँगी क्या होगा नहीं होगा। और बाप रे, मेरे हाथ तो येलो येलो से हो गए दर्शकों। मैं सोचूं इसको अपने हाथ चेहरे पे सुखाऊं या 15 मिनट रखूं तो मेरा पूरा चेहरा येलो तो नहीं हो जाएगा। ओके जी दर्शकों, आई एम गोना कीप दिस फॉर 15 मिनट्स, और मतलब सूखने तक रखूंगी एंड आई विल सी द डिफरेंस कि चेहरे पे कुछ वो होता है कि नहीं। नॉट श्योर, बट आई होप कि ये काम करे। सब तो अच्छा ही रिव्यू दे रहे थे यूट्यूब पे। दर्शकों, मैंने कुछ नहीं किया, सीधा मुंह धो के आप लोगों के पास आई आप लोगों को ताकि मैं दिखा सकूं। सो क्या आप लोगों को लग रहा है कि पहले मेरा चेहरा जैसे था और अभी वो 15 मिनट पूरा सुखाने के बाद इज़ देयर एनी चेंजेस ऑन माय फेस? वैसे सही बताओ, आई वोंट से कि इतना बड़ा चेंज है, बट आई डू फील थोड़ा सा चेहरा सॉफ्ट हो गया और थोड़ा सा लाइटर लग रहा है, मगर आई थिंक वो इस वजह से क्योंकि हल्दी के कलर से ना। अच्छा है, बुरा तो नहीं है। अब कल
अभी तो एग्जैक्ट शायद पता भी नहीं चलेगा, बट शायद कल सुबह उठ के पता चले। एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई माई बोरो प्लस। और मैं बहुत जल्द फ्लिपकार्ट से एक बहुत 199 रुपीज़ में ना 200-300 रुपये में बहुत अच्छे मच्छर के दाने आ रहे हैं। क्योंकि अरुणाचल में ना जब गर्मी आने लगती है मार्च अप्रैल में, जब गर्मी होती है यहाँ पे तो ढेर सारे मच्छर होते हैं। आपको पता है जंगली इलाका है ये, हर जगह बांस के पेड़ लगे हुए हैं। बांस पेड़ है ना, नहीं बांस प्लांट है, हाँ बांस प्लांट है। तो हर जगह बांस के प्लांट लगे हुए हैं, तो उस वजह से बहुत मच्छर का आतंक फैलेगा यहाँ पे। अभी तो 3 देखो, एक ने काटा भी है मुझे यहाँ पे। ये मच्छर भगाने का मासी रखी थी, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, बट आज यूज़ कर लेती हूँ एक, क्योंकि बहुत बड़े बड़े, ज़्यादातर नहीं फ़िलहाल, बट 1-2 मच्छर घूम रहे हैं मेरे रूम पे। कल सुबह के लिए मैं थोड़ा सा न्यूट्रेला भिगोने जा रही हूँ। और मुझे याद आया लास्ट टाइम पता नहीं कब एक ब्लॉग में मैंने इसका जो 25 ग्राम प्रोटीन का आधा वो बोला था, वो मैंने 17 कुछ याद नहीं ऐसा कुछ बोला था। बट क्या था कि मेरे दिमाग में था, पता नहीं ब्लॉग बनाते वक्त पता नहीं मैं क्या क्या कैलकुलेट करके हो जा रहा ना कभी कभी ऐसे मुंह से। लाइक आई न्यू कि मतलब 12 अगर आप 2 करोगे तो 24 होगा, फिर 24 में अगर 0.5 करके करोगे तो 25 ग्राम होगा। आई न्यू इट, मगर उस समय पे मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि 12 में 24 हो सकता है, या उसको ऐसा करके मैं जोड़ूँ तो वो हो गया था। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग सीधा बता रहे थे कि 12.5 होगा ऐसे। और कई लोग ये भी बोले थे कि इतना होता है, प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना। मैं क्यों आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे प्यारे दर्शक हो, क्योंकि आप लोग ऐसे लोग हो ना जो दूसरों को डाउनग्रेड करके नहीं बोलते हो। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू पीपल एंड अबाउट एवरी अदर वुमन, जो दूसरों को गिरा के नहीं समझाते। समझ रहे हो? ठीक है, मैंने उस समय गलती बोल दिया, कैलकुलेशन गलत बोल दिया, मगर आपने मुझे डाउनग्रेड करके नहीं बताया। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो भी चीज़ आप किसी को समझाते हो या बताते हो, आप इतने प्यार से बताते हो ना, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी, डोंट वरी। अरे जो मुझे इतना गंदा लिख के जाते हैं मैं उसको लब 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 दे देती हूँ। आप मुझे इतने प्यार से समझाओगे तो मैं बुरा मानूंगी? कतई नहीं। मगर हाँ, अगर आप मुझे पास में बैठ के मुझे मैथ्स समझा देना तो मैं बोल रही हूँ, अगर मुझे पता, अगर आप लोग मुझे 1 घंटे बिठा के मैथ्स समझाने लगोगे ना, हाथ उठ जाएगा आपका मेरे ऊपर, मैं गारंटी लिख के दे सकती हूँ। इतने सवाल पूछूंगी ना मैं, इतने सवाल पूछूंगी। तो आई वॉन्ट टू बी द टीचर for the student, like not maths, obviously maths is not my subject, but हिंदी हो तो भी मैं I want to be the teacher for the future, है ना। कभी मेरी जॉब लगे तो, कि मेरे अंदर जितना भी ज्ञान है, कोई बच्चा जितना भी क्यूरियस हो, उस बच्चे को जितना भी ऐसा लगे कि मुझे कुछ नहीं आता मैडम, ये क्या है क्या है क्या है, मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होने वाली। और कभी उसको ऐसे नहीं बोलूँगी कि अबे तेरे को अब तक ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तो क्लास 2 में कैसे आ गया, 5 में। आई नेवर यूज दिस वर्ड फॉर द चिल्ड्रन, नेवर एवर, कि तेरे को पढ़ाई नहीं आता, मेकअप करके आती है, तुम्हें मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे, लिप बाम लगा के आती है। I'll never do that with my kids. So my future kids, future kids in the sense मेरे future के student, if I get a job, be ready. You will obviously get a teacher who will never get irritated because of these things. आपके पास जितना सवाल है आप पूछ सकते हो, और कभी भी मेरे क्लास में मैं किसी भी बच्चे को हाथ उठा के सवाल पूछने से शर्मिंदा फील नहीं कराऊंगी। कुछ बोलती हो तो बोलते रह जाती हूँ। दर्शकों जी, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।